फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण किया है। और साथ ही ऐसे में जब उनसे वक्फ बोर्ड और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सवाल किया गया, तो साथ ही उन्होंने कहा सरकार इस पर गंभीर है और वक्फ बोर्ड कानून का मकसद सिर्फ इतना था कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिले और न्याय मिले। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार, भारत सरकार उसमें बहुत अपने स्तर से जो करना है वो कर रही है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, मजबूत भारत और मजबूत भाजपा, मजबूत भाजपा तो मजबूत भारत आज की परिस्थिति में ही है। और मैं यह मानता हूँ कि भारत जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसी मजबूती से आगे बढ़ेगा और विश्व में भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा। जिन लोगों को आत्मनिर्भर भारत होना पसंद नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, वह अनेक प्रकार की अड़चनें, जब भी कोई अच्छा काम कोई करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं आती हैं आए, हिरे प्रलय की घोर घटाएं रुकने वाले नहीं है। जैसे एक आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर के इस तरीके से आएंगे, उसके लिए अभी आ रहे हैं। वो तो अभी जेपीसी को चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है। वक्त का उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब मुसलमानों को भी उसका लाभ मिले, और वो बिल का कुछ जो मैं प्रारूप समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, उसके हिसाब से बहुत शानदार बिल था। जो विरोध कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। वहीं उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। और साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा लहराने के लिए आह्वान किया लोगों से। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। वाले महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के सामने हम लोग शीश झुका करके आशीर्वाद लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी, यहाँ अनेक महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मैं यह जो शताब्दी वर्ष है, इसमें सरकार का फैसला है कि हम इस शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए एक अलग से कार्यक्रम तैयार किया गया है। उनको सब इसका हिस्सा बनाया जाएगा। जो तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है उनको भी आह्वान किया गया है। हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे आज आप बैंड की धुन यहाँ पर देख रहे हैं क्रांतिकारियों के सम्मान में, यह धुन इस शताब्दी वर्ष में लगातार सुनाई दे, इस संबंध में भी सरकार विचार कर रही है। और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का एक अभियान अमृत काल की तरह, जैसे अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला था, वैसे ही इस वर्ष भी हर घर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने का अभियान चलेगा। तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम चलेगा। जो सरकारी लोग होंगे वो करेंगे, जो स्कूल से जुड़े हुए लोग करेंगे, पार्टी से जुड़े हुए लोग करेंगे, क्योंकि ये तिरंगा कोई एक दल का नहीं, ये राष्ट्र की पहचान है। क्या उद्देश्य क्या है? देश के अंदर अपने देश जो बलिदानी हैं, जिनके कारण से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाने का अधिकार रखते हैं, जिनके कारण से भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश की संपूर्ण व्यवस्था चलती है, उन महान क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, उनकी स्मृतियों को ताजा रखने वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के मन में भी इसके लिए कार्यक्रम रखिए। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तमाम मंदिरें, तमाम हिंदुओं के घर। आबकारी नीति के मामले में पिछले 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें आबकारी मामले में जमानत दे दी है। बता दें 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला आया और मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दी है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुभाष चौराहे स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर
माल्यार्पण किया और कहा कि आज सच की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया जो क्रांति लिखी थी, आज क्रांति दिवस पर उन्हें ज़मानत मिली है और हज़ारों बच्चों की उम्मीदों को न्याय मिला है। और आप जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव ने आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत बताई है और साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। तो साथ ही केंद्र सरकार और सरकार पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आज तो पहले क्रांति दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को। आज हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी दिवस पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज देश में जो तानाशाही चल रही थी, आज माननीय उच्च न्यायालय ने उस तानाशाही को खत्म करते हुए उनको धिक्कारा है और दिल्ली के शिक्षा मंत्री को आज जमानत मिली है। वो शिक्षा मंत्री ये कोई मनीष सिसोदिया की जीत नहीं है, आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है और देश की आशाएं आकांक्षाओं की जीत है। दिल्ली के मजदूर, मजलूम, गरीब बच्चों की जीत है। क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार घबरा गई थी। इसलिए लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रही थी ईडी और सीबीआई के माध्यम से। आज उसको फटकार लगी है और आज मनीष सिसोदिया रिहा हुए हैं। कल आम आदमी पार्टी के और 2 नेता भी जल्द रिहा होंगे और हम लोग अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद पूरे धूमधाम से इस जश्न को मनाएंगे। और इस जश्न के साथ साथ हम लोग इसलिए आज मिठाइयां नहीं बांट रहे हैं क्योंकि आज क्रांतिकारी दिवस है, इसलिए आज एक क्रांतिकारी छूटा है। हम लोग इसको क्रांति दिवस के रूप में तब्दील करके इसको आगे ले चलेंगे और इस मुहिम को यहीं नहीं रुकने देंगे। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में कई साल बाद 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के शहीदों को नमन करने के लिए शहीद वॉल पर कई लोग समाज सेवी इकट्ठा हुए और एक रोशनी शहीदों के नाम जलाई गई। भारत माता की जय के नारे के साथ कार्यक्रम जहां संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत की सबसे पहली शहीद वॉल जो कि सिविल लाइन स्थित प्रयागराज बस स्टैंड के सामने है, जहां शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरें लगाई गई है। जो शहीद गुमनाम थे उनको उनकी पहचान दिलाई गई है। और बता दें यहाँ के जो संस्थापक हैं वो वीरेंद्र पाठक हैं, जिन्होंने इसको पूरी तरह से सजाया है। बता दें शहीद वॉल सुंदरीकरण योजना के तहत स्मार्ट सिटी इसका सुंदरीकरण करा रहा है, किंतु कार्य लगातार विलम्ब हो रहा था। भारत भाग विधाता संस्था ने पूर्व की तरह ये कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया और आज शहीदों के नाम रोशनी की गई। साथ ही काकोरी एक्शन पर भी चर्चा की गई। वहीं सब लोग ने मिलकर एक दीप जलाते दिखाई दिए। हर कोई ने शहीदों के नाम दीप जलाकर उन्हें याद किया और नमन किया और उनकी शहीदी को याद करते हुए उनके योगदान पर भी चर्चा की गई। बता दें कार्यक्रम में ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, दिनेश तिवारी, विनीत श्रीवास्तव, मोहम्मद आमिर, राहुल दुबे, अनुराग द्विवेदी, अमित उपाध्याय, शामू कुशवाहा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं आज शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया और दीप जलाया गया। शहीद वॉल पर लोग इकट्ठा होकर उनको याद किया। भारत की ये पहली और इकलौती शहीद वॉल है जहां पर स्थानीय स्तर पर प्रयागराज के 28 शहीदों का यहाँ गौरव गाथा और उनके चित्र लगे हैं। आज अगस्त क्रांति के अवसर पर एक दीपक जलाकर उनको नमन किया गया। एक रोशनी शहीदों के नाम कार्यक्रम था। स्थानीय लोग और यहाँ जुटे। अभी शहीद वॉल का लोकार्पण नहीं हुआ है लेकिन ये शेप में आ गई है। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। भारत छोड़ो अंग्रेजों के द्वारा आज आप लोग ने दिया जलाया है, किस तरह शहीदों को हमने दिया जला के शहीदों को उनको नमन किया। शहीद अगस्त 9 को याद करते लोगों ने दिया जला के उनको प्रणाम किया। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी नाम है। संगम नगरी प्रयागराज में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा रैली मार्च युवा प्रदेश अध्यक्ष अनु सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जो घोसी से शुरू होकर IIT चौराहे पर समापन हुई, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर समेत हजारों किसान मजदूर भी शामिल हुए। प्रमुख मांगे जो थी
स्वामी विवेकानंद पार्क में बाहुबली भू माफिया सपा नेता अमरनाथ मौर्य ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर पिछले साल सभी प्रभावित लोग स्वामी विवेकानंद पार्क को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यदि 15 अगस्त तक पार्क की सफाई व कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो 16 अगस्त से नगर आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं दूसरी मांग प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत की गई किसानों की ज़मीनों का मुआवजा पिछले कई वर्षों से लंबित है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अधिकारियों ने लंबित मुआवजे को 1 सप्ताह के अंदर लंबित मुआवजे वितरण करने की बात कही है। यदि तय समय में मुआवजा वितरण नहीं हुआ तो प्राधिकरण का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। तो वहीं तीसरी मांग किसानों की बिजली कटौती व ट्रांसफर जलने की समस्या, खाद बीज, नहरों के पानी की समस्या, फसल बीमा के लाभ वंचित रखने जैसी तमाम समस्याओं व कुछ किसानों को तहसील व थानों की समस्या को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर जोनल अधिकारी नगर निगम व एसीपी वरुण कुमार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह, मध्यांचल अध्यक्ष सालिक राम यादव, जिला अध्यक्ष लल्लू पटेल, शाकिर राम, जतन, शुभम, संजय यादव, नितिन समेत विभिन्न लोग इस रैली में शामिल हुए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।